हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सबके माता पिता के चरणों में ललित कंकार का प्रणाम। तो फिर आ गए हम हिंदी ग्रामर को ही लेके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बनावटी क्या पढ़ेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो पहले जान लो, अगर कोई आपसे पूछ दे बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितना बताओगे? 3 बताना। यदि आपसे पूछ देगा बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 बताना। बोल देना बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। अच्छा, भेद बोलो या प्रकार बोलो या 3 टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भेद बोलो, प्रकार बोलो या 3 टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत है? बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आज ये तीनों को ही समझाएंगे इस वीडियो में। तो रूढ़ किसे कहा जाता है, पहले ये समझो। रूढ़ जिनके खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रूढ़। जिनके खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ कहलाता है। तो ध्यान देना, खन टुकड़ा करने का मतलब हम बोले थे ना, हथौड़ा से तोड़ने का मतलब नहीं है, उसको संधि विच्छेद। जैसा देखो, पानी, नाक, कान, गला, इसको यदि हम संधि करेंगे तो पाधन्नी, अगर इसको अलग करेंगे जी, तो ये संधि होगा ही नहीं। अगर जबरदस्ती भी करेंगे पाधन्नी, तो ये संधि होगा नहीं। अगर कर भी दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, मतलब इसका खन या टुकड़ा नहीं होता। अगर कर भी दोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक। तो रूढ़ शब्द जिनके किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। देखो, रूढ़ शब्द को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, वो छोटा होता है। रूढ़ है ना, बहुत छोटा होता है। देखो, जितना भी रूढ़ शब्द होगा छोटा होगा। ठीक, कितना छोटा होगा। और उसको खन या टुकड़ा करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ को पहचानने का बहुत आसान तरीका है, वो छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। देखो, नाक, कान, जो सबसे अगर पूछ देगा इनमें से कौन रूढ़ है, तो ढूंढना हुआ सबसे छोटा शब्द कौन सा है। जो छोटा होगा वही रूढ़ होगा, ध्यान दे। तो क्या होगा जी? रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर, मतलब जिन शब्दों के संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना निकले, तो उसे रूढ़ कहते हैं। रूढ़ का यही परिभाषा है, जिसमें कोई अर्थ ही ना निकले, जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, वो रूढ़ कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता हो और जिनका दोनों पद प्रधान हो, उसे यौगिक कहते हैं। मतलब दोनों पद का अर्थ निकलता हो, दोनों पद पावरफुल हो। तो जैसे विद्यालय, जैसा विद्यालय है ना, विद्यालय का संधि विच्छेद करो तो विद्याधन आलय होता है। क्या होता है? विद्याधन आलय। विद्या का मतलब ज्ञान हो गया, आलय का मतलब घर हो गया। दोनों का अर्थ निकला। और रूढ़ में अर्थ निकलता नहीं था, रूढ़ में नहीं निकलता था अर्थ। और यौगिक में क्या होता है? दोनों पद का अर्थ निकलता है। यौगिक शब्द में दोनों पद का, जिसको संधि विच्छेद करोगे तो दोनों का ही अर्थ निकलता है, कोई दिक्कत? तो चलो फिर एक बार बताते हैं। यौगिक शब्द जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर, जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता है और जिसका दोनों पद प्रधान हो, उसे यौगिक कहते हैं। ध्यान रहे, यौगिक पद का, यौगिक को जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय होता है ना, विद्याधन आलय। विद्या का मतलब क्या हो गया? ज्ञान। आलय का मतलब घर। विद्यार्थी, विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी मतलब चाहने वाला, इच्छा रखने वाला, ज्ञान को पाने वाला। ठीक। रामायण, राम जो रायन, देखो राम रोम रोम में बसने वाला, जो हर जगह व्याप्त है। आयन मतलब क्या होता है? चलने वाला। अब धर्मात्मा, धर्म मतलब क्या होता है? आत्मा तो मतलब जीव होता है। आत्मा मतलब आत्मा भी होता है, जीव भी होता है। और धर्म मतलब धारण करने वाला या धारण योग्य। तो इन दोनों का ही अर्थ निकलेगा। तो ध्यान रहे, जो इसका जिस भी शब्द का अगर संधि विच्छेद करके दोनों का अर्थ निकलता है मेरे प्यारे, तो क्या कहलाता है बताओ? वो कहलाता है आपका यौगिक शब्द। क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जिन शब्दों के खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकलता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ में अर्थ नहीं निकलता है, खन टुकड़ा करने के बावजूद भी अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ जिनके खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे रूढ़ कहते हैं। और यौगिक जिनके खन या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले, दोनों का ही अर्थ निकले, दोनों पद प्रधान होता है इसका, दोनों पद प्रधान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। योग रूढ़। आहा, योग रूढ़ शब्द
जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जैसे गिरगिट रंग नहीं बदलता है, ठीक इसी प्रकार ये योग रूढ़ भी बदलता है। तो योग रूढ़ जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, क्या जी, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूढ़ कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो अपने आप को जो अपने पहले वाला नाम को छोड़कर दूसरा नाम ग्रहण कर ले। अब जैसा जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जो पहले था वो नहीं, दूसरा नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे पंकज। अब पंकज, पंकज को क्या बोलोगे? कमल बोल दोगे। ये जो नाम पंकज है ये अपना रूप छोड़ दिया और कमल पर आ गया। लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश, श्री गणेश। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश। लंबोदर का मतलब गणेश। चक्रपराणी, चक्रपराणी विष्णु, भगवान विष्णु को वही बोला जाता है, ठीक। चक्रपराणी। दशानंद किसको बोला जाता है? रावण को। तो ये क्या होता है? जो मेरा योग रूढ़ होगा वही बहुब्रीहि समास भी होता है। योग रूढ़ और बहुब्रीहि समास का दोनों एक ही उदाहरण होता है। जो मेरा योग रूढ़ होगा वो मेरा बहुब्रीहि समास होगा, समझे। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं जी, ठीक। तो देखो हम संधि में अभी नहीं जाएंगे, जो पढ़ाते हैं वही पढ़ेंगे। तो योग रूढ़ शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज को क्या बोला जाता है? कमल, उसका अर्थ निकला कमल। दशानंद, रावण, लंबोदर, गणेश जी, चक्रपाणी विष्णु, समझे। कोई दिक्कत? चतुर्भुज, चार भुजा वाला। तो ये देखो अपने अर्थ को छोड़ देता है। यहाँ ध्यान दे, योग रूढ़ अपने अर्थ को छोड़ता है और यौगिक इनका दोनों पद प्रधान होता है, दोनों का अर्थ निकलता है और इसका अर्थ नहीं निकलता है। नंबर एक, उसका अर्थ नहीं निकलता है, इसका अर्थ निकलता है और इसका ये अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये छोटा ही क्लास है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं है। तो ध्यान देना, बनावट या रचना की दृष्टि से कोई भी यदि पूछ दे, बनावट या रचना की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी अगर पूछ दे कितने पद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो तीन बताना। कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जिनके खनिया टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, मतलब रूढ़ उसी को बोला जाएगा जिसका संधि विच्छेद यदि करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा? रूढ़ होगा। और रूढ़ को पहचानने का एक और भी आसान तरीका है, वो है ना छोटा होगा, हमेशा छोटा। ध्यान देना, जो शब्द छोटा रहेगा वही ज्यादातर रूढ़ होता है। रूढ़ देखो हमेशा छोटा होता है, जैसे पानी, नाक, कान, गला, ना जो भी ये है, दांत, ये सब क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करोगे ना कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। और यौगिक क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? यौगिक शब्द जिन शब्दों के खनिया टुकड़ा करने पर, मतलब जिन शब्दों के संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। इसका दोनों पद प्रधान होता है। जैसे विद्यालय, विद्याज, धनालय, विद्यार्थी, विद्याजो, अर्थी, रामायण, राम जो रायन, धर्मात्मा, धर्म जो आत्मा। और योग रूढ़ में क्या होता है? ये अपने अर्थ को ही छोड़ देता है, अपने साधारण अर्थ जो पहले था वो बदल जाता है। गिरगिट के रंग, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना जी, ठीक इसी प्रकार ये अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है, उसके बाद विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे पंकज क्या बोलोगे? कमल बोला जाता है। लंबोदर, गणेश जी, चक्रपाणी विष्णु। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा क्लास है, ये कोई बड़ा क्लास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा क्लास है। हम सोचे ले लेते हैं, आप लोग का हिंदी ग्रामर जल्द से जल्द खत्म कर देंगे हम पढ़ा करके, ठीक। तो ये छोटा छोटा क्लास हम डालते रहते हैं, एक टॉपिक का क्लास छोटा छोटा, ये नहीं कि पूरा एक ही बार में धर दे। और इसमें होता क्या है, अगर मान ले पूरा अगर पढ़ाने का भी कोशिश करेंगे तो लिखना ज्यादा पड़ता है। इसमें डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि एक बार में लिख देंगे और काम खत्म, कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, मन लगा करके पढ़ना। जब भी ये आ जाए बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं तो क्या मारोगे? 3 में टिक मारना। कितने होते हैं? 3। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, समझे। तत्सम संस्कृत आज ही तो पढ़ा थे, संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। देशज अपने देश में बोले जाने वाले भाषा को देशज और विदेश में बोले जाने वाले भाषा को विदेशज। ये जान लेना, जो भी शब्द संस्कृत में हो वो तत्सम है, और जिस भी शब्द का अर्थ निकलता हो, संस्कृत का अर्थ निकलता हो या जिसकी उत्पत्ति का पता चले वो मेरा तद्भव है, कोई दिक्कत? तो आज हम लोग क्या पढ़े थे? रूढ़ ही पढ़े, बस
ये छोटा सा क्लास था। बनावट या रचना की दृष्टि से कोई पूछ लेगा कितने भेद होते हैं, 3 बता देना। रूढ़, जिनके खनिया टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं, जैसे पानी, नाक, कान, गला, आग। यौगिक शब्द, जिन शब्दों के खनिया टुकड़ा करने पर अर्थ निकलता हो उसे यौगिक कहते हैं, और जिनका दोनों पर्त प्रधान हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याजोरालय, विद्यार्थी, विद्याजोरार्थी, और रामायण, राम जोरायन, धर्मात्मा, धर्म जोरात्मा। योग रूढ़ शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूढ़ कहते हैं, जैसे पंकज, लंबोदर, दशानंद। समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रखते हैं। ये छोटा सा था और मन लगा करके पढ़े, दमदार से पढ़े। आप लोग पीडीएफ भी हम बनाने दे दिए, बन भी गया होगा। जब तक वो पीडीएफ आएगा तब तक हम पूरा हिंदी लगता पढ़ा के खत्म ही कर देंगे, ये ग्रामर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगा करके पढ़िए, माता पिता को धोखा मत दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर रोते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।